का चुनाव, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूं, कैसे लोगों से बात करता हूं। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अहंकार मिट गया, खत्म। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। भगवान हमारे साथ टहल रहा है, भगवान हमारे अंदर टहल रहा है, हमारे साथ टहल रहा है, हमारे पास में है, और हमको वो नहीं चाहिए। हम सब के इस शरीर रूपी रथ पे कृष्ण सवार है, हम सब के। लेकिन हम अंदर देखने, वो है आपके लिए काम करने के लिए, आपके लिए कानून बनाने के लिए, आपके दुख में आपके साथ खड़े होने के लिए। लेकिन पब्लिक हमारे घर नहीं आए भैया, भैया हमारे लड़के का मुंडन था उसमें नहीं आए भैया, भैया हमको रास्ते में देखे मुस्कुराए नहीं भैया। ध्यान करने से क्या मिलेगा? समझ बढ़ेगी। चैतन्य का एक गुण है, पढ़ने से क्या होगा? आनंद चाहिए, आनंद। जीवन आनंदित होना चाहिए, सुख नहीं चाहिए। जीवन में सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। जैसे निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, आराधना करना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि फल तो सुनिश्चित है ना, फल तो सुनिश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे साहब अगर ऐसा है तो मैंने 10 साल आईएएस की तैयारी की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ साहब। अच्छा ऐसा है तो मेरे 4 सवालों का जवाब अगर आप दे सकते हो तो समझ लेना कि आप की वाकई में किस्मत में कुछ दिक्कत है, और अगर नहीं दे सकते हो तो आपके कर्म में दिक्कत है। पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? दूसरा सवाल, पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? किसने उन्हें उठाकर बाहर फेंका? किसकी वजह से 1813 के चार्टर एक्ट में उनका व्यापारिक एकाधिकार छिन गया? आधुनिक राष्ट्र कैसे बने? तीसरा, आईआर के 3 आधारभूत स्तंभ कौन है? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। फल तो मिलना ही है, गारंटी। मेरे जीवन को संचालित कौन करेगा? चेतना करेगी। हमारे अंदर की जो चेतना है उसको आप कृष्ण कहिए, राम कहिए, अल्लाह कहिए, गुरु कहिए, कुछ भी करिए, मन नहीं कर, क्योंकि वो आपको क्यों कर देगा? अब ये बड़ा प्यारा सवाल है। निष्काम कर्म आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। पर कुछ संभावनाएं कि क्यों कर देगा मैं बता रहा हूं। आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, इच्छा काया, इच्छा माया। आप चिंता ही नहीं करोगे, फल की आप चिंता ही नहीं करोगे, इच्छा खत्म। आनंद एक आंतरिक स्थिति है। अब जब अंदर से आप मस्त हो, भाई जो अंदर से त्रस्त है उसी को तो बाहर चीजें चाहिए। आप गौर करो इस बात पे, आप अंदर से मस्त हो, आप आनंद की स्थिति में हो, यही तो सब ढूंढ रहा है। ये जो सुख की तलाश है वो शांत होने की तलाश है। सेक्स को एकदम अगल बगल मानता हूं, कार्य कारण का सिद्धांत, शक्ति ले आओ, संसार सुनिश्चित है, यही तो है निष्काम कर्म। शक्ति, सारी ताकत शक्ति में लगा दो बस। योग आपके शरीर को शुद्ध कर रही, शक्ति बढ़ा रही है, और जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा संसार आपके चरण में खड़ा रहेगा। आप गुरु महाराज के आश्रम में आओ,
उनका भोजन, उनका आवास, उनका माया सेवा में लगी हुई है।